आध्यात्मिक प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला का ये अगला भाग है। इसमें साधक द्वारा महर्षि रमण से पूछे गए प्रश्न हैं। उनका जवाब महर्षि जी ने बड़े ही सरल तरीके से दिया है। साधक श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के समक्ष अश्रुपात करते थे तथा इसी से उनको सफलता मिली। क्या हमें इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? महर्षि हाँ, एक महान शक्ति ने उन्हें इस सब मार्ग पर चलने को प्रेरित किया है। उसी महान शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। सामान्यतः अश्रु दुर्बलता के प्रतीक समझे जाते हैं, किंतु ये महान पुरुष वास्तव में दुर्बल नहीं थे। उनके ये बाहरी लक्षण तो उनके आंतर में ईश्वर दर्शन की व्याकुलता को प्रचंड धारा बह रही थी, उसके संकेत मात्र हैं। हमारी दृष्टि में उन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वही रहना चाहिए। भक्त, क्या इस भौतिक शरीर को शून्य में लोप किया जा सकता है? महर्षि, यह प्रश्न क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारे लिए संभव नहीं है कि तुम यह जान लो कि क्या तुम देह हो? भक्त, क्या हम योगी वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की तरह अंतर्ध्यान हो सकते हैं? महर्षि, ये केवल शारीरिक विषय है। क्या हमारा वास्तविक लक्ष्य इसी वस्तु में है? क्या तुम आत्मा नहीं हो? तुम्हारी बातों को क्यों चिंता करते हो? सार ग्रहण करो। शेष पांडित्यपूर्ण सिद्धांतों को सारहीन मानकर छोड़ दो। जो शरीर लोप हो जाने को मुक्ति मान बैठे हैं वे भ्रम में हैं। ऐसी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। तुम देह नहीं हो, फिर यह एक प्रकार से लोप हो जाती है तथा दूसरी प्रकार से तो इससे क्या अंतर पड़ने वाला है। इन सब को कोई बड़ा महत्व नहीं है। बड़प्पन अथवा छोटापन किसमें होता है? केवल सत्य की प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है। मैं का नाश ही मुख्य वस्तु है, देह त्याग नहीं। आत्मा का देह से एकत्व ही वास्तविक बंधन है। इस मिथ्या विचार को त्यागो तथा परम सत्य की अनुभूति करो। केवल यही महत्वपूर्ण है। यदि स्वर्ण के आभूषण को कसौटी पर कसे बिना गलाया जाए तो उसे किस भांति गलाया गया? टुकड़े करके अथवा पूरा आभूषण अथवा अलंकार का आकार क्या था? इन सब से क्या तात्पर्य है? तुम्हारी अभिरुचि केवल यह जानने में है कि क्या यह स्वर्ण है। मृत पुरुष अपनी देह को नहीं देखता। अन्य जीवित व्यक्ति ही यह विचार करते हैं कि शरीरपात किस भांति हुआ। जिन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया है उनकी न देह सहित न देह रहित ही कोई मृत्यु होती है। ज्ञानी पुरुष स्वयं इस बात को जानते हैं और इसमें उनको तनिक भी अंतर नहीं दिखता। इसके लिए एक अवस्था दूसरी अवस्था की अपेक्षा उत्तम नहीं है। मुक्त पुरुष की शारीरिक उपलब्धियों से अन्य व्यक्तियों का क्या संबंध है? अपनी चिंता स्वयं करो। आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद यह निश्चय किया जा सकता है कि तुम्हें किस प्रकार देह त्याग श्रेयस्कर होगा। आत्मा का देह से मिथ्या एकत्व करने के कारण ही प्राथमिकता का विचार आता है। क्या तुम देह हो? पिछली रात जब तुम गाढ़ी निद्रा में सोते थे तब क्या तुम्हें देह की अनुभूति थी? नहीं। अब इस क्षण वह क्या है जो तुम्हें दुखी कर रहा है? वह मैं है। इसका निवारण करो और आनंद से रहो। एक यात्री जगत गुरु शंकराचार्य प्राय ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत भ्रम है, इसका उपदेश करते थे। फिर दूसरे कहते हैं कि जगत ही सत्य है। यह सत्य क्या है? महर्षि, दोनों कथन सत्य हैं। वे विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा दृष्टिकोणों के सूचक हैं। प्रारंभ में अभ्यासी यह अर्थ लेता है कि जो सत्य है वह सदा ही रहता है तथा जगत के परिवर्तनशील होने के कारण उसकी उपेक्षा कर उसे असत्य मानता है।
यह सत्य नहीं हो सकता, यह नहीं, अंततो गत्वा साधक आत्मा तक पहुँचता है, जिसका प्रमुख गुण एकत्व है। तब पहले जिसे अस्त्य मानकर छोड़ दिया था, वह भी इसी एकत्व का अंग प्रतीत होता है। सत्य तत्व में समाहित होने के कारण जगत भी सत्य है। आत्म साक्षात्कार में केवल आत्म भाव होना है, आत्म भाव होने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सत्य का व्यवहार विभिन्न भावनाओं से होता है तथा अनेक विचारक इसे स्वच्छंद ढंग से भौतिक पदार्थों के आश्रय से प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिक सत्य की अनेक कोटियां हैं। व्यवहारिक सत्य, यह कुर्सी मुझे दृष्टिगोचर होती है अतः सत्य है। प्रातिभाषिक सत्य मतलब ब्रह्म, कुंडलिनी युक्त रस्सी में सर्प का आभास हो, आभास को सच्चा समझने वाले को तो यह सत्य भी भाषित होगा। यह दृश्य विशेष समय तथा परिस्थितियों में ही दिखता है। पारमार्थिक सत्य यानी परम सत्य, सत्य वह है जो सर्वथा एक सा रहने वाला है तथा जिसमें परिवर्तन न हो। यदि सत्य को व्यापक अर्थ में लें तो सारा जगत व्यवहारिक व प्रातिभाषिक सत्य माना जाता है। कुछ लोग व्यवहारिक जीवन के सत्य को भी स्वीकार नहीं करते तथा उसे मन का संकल्प मात्र ही मानते हैं। उनके अनुसार यह भी प्रातिभाषिक सत्य है, अर्थात भ्रम ही है।